बिहार आए थे रोड शो में, एक झलक दिखा के गुजर गए, जनता से रुक के बात नहीं किए, हमारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझे। तो मोदी जी आप आए हैं, मुँह दिखाई किए, चले गए, तो हम यही पूछ रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी अब किस बेआब पे आप 400 पार का नारा दे रहे हैं? मोदी जी के इंटरव्यू में कह रहे थे कि पिछले बार तो 1 सीट रह गई थी, इस बार 40 में 40 बिहार से मिलेगा। बिहार में हम लोग इतने टेढ़े हैं ना भैया कि प्यार से अगर रहोगे तो बहुत अच्छा कहेंगे, लेकिन अगर बात आ गई अपने पे ना तो औकात भी दिखा देंगे हम लोग। तेजस्वी यादव एक ऐसे व्यक्ति है, एक नौजवान युवा जिसने अभी कदम रखा होगा पॉलिटिक्स में, उसने प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि भैया आइए रोड शो कीजिए। हम पहले सुनते थे कि कांग्रेस जो है वो फ्री में शिक्षा देती है, लेकिन मोदी जी फ्री में राशन देते हैं और एजुकेशन पे 18% GST लगते हैं। भाई बड़ी मजा आता है जब 5 किलो फ्री का राशन 1200 के गैस पे बनाया जाता है। वाह मोदी जी, सैल्यूट है आपको। जिस तरीके से मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए ये बोला कि एक एक वोट प्रज्वल रेवन्ना को नहीं, आप मेरे नाम पे दीजिए, मुझे दीजिए। तो अगर मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगा तो प्रज्वल रेवन्ना कैसा व्यक्ति है शायद इस देश में किसी से छुपा नहीं होगा। ठीक है भाजपा, चलो भाजपा बोलती है कि हम आएंगे, लेकिन एक बार प्रज्वल रेवन्ना पे भी वो सफाई दे अपना। चौथे चरण का चुनाव हो चुका है, इसके बाद लगातार जो है इंडिया गठबंधन दावा कर रही है कि सरकार हमने बना लिया, अब एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। तो हम लोग जनता के बीच है, जनता से जानेंगे क्या लगता है चौथे चरण के चुनाव के बाद जो लगातार तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं वो दावा सही है या नहीं है, क्या लग रहा है? पहले तो अपना नाम बताइए। अंजलि। हाँ, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं वो सही है? एकदम सही है। भाजपा की सरकार नहीं बनेगी फिर से बिहार में? तो हम लोग नहीं आने देंगे, बाकी हम लोग को पता नहीं। मोदी जी के इंटरव्यू में कह रहे थे कि पिछले बार तो 1 सीट रह गई थी, इस बार 40 में 40 बिहार से मिलेगा। तो बिहार की जनता हम भी है ना जी, वोट तो हम भी डालेंगे ना। जब हम मोदी को वोट ही नहीं दे रहे हैं तो फिर वो जीतेंगे कैसे? कौन सा? तो सिर्फ आप नहीं दे रहे हैं ना, बिहार में मेरे जैसे बहुत से रोड शो में कितने लोग आए थे? बहुत, लाखों लोग थे। मुझे नहीं दिखे लाखों लोग, आपको शायद दिखे होंगे। आपको नहीं दिखे? मैं भी उस रैली में थी जहाँ पे उनके 200-300 के भाड़े के टट्टू मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा। मतलब कि आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते भाजपा के तत्वों के हिसाब से, लेकिन हम लोग सवाल करेंगे भाई, हमें सवाल पूछने का सवाल कर रही थी कि आपको। अब मोदी जी ने बोला था कि हम बेटियों को सुरक्षा देंगे, लेकिन कितनी सुरक्षा है बोलने की जरूरत नहीं है। आप बृजभूषण शरण सिंह को देख सकते हैं, आप प्रज्वल रेवन्ना को देख सकते हैं, आप मणिपुर की घटना देख सकते हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए ये बोला कि एक एक वोट प्रज्वल रेवन्ना को नहीं, आप मेरे नाम पे दीजिए, मुझे दीजिए। इनडायरेक्टली वैसे कि प्रज्वल रेवन्ना का दिया गया वोट मोदी जी को वोट जाएंगे। तो अगर मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगा तो प्रज्वल रेवन्ना कैसा व्यक्ति है शायद इस देश में किसी से छुपा नहीं होगा। हम ठीक है भाजपा, चलो भाजपा बोलती है कि हम आएंगे, लेकिन एक बार प्रज्वल रेवन्ना पे भी वो सफाई दे अपना। एक बार वो मणिपुर की घटना पे भी स्मृति ईरानी जी जो बृजभूषण के बेटे को टिकट भी दे दिया गया, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिल गया। तो बृजभूषण शरण सिंह ने बोला था एक इंटरव्यू में, भाई दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, हमें अब हटाओगे तो हम तुम्हारे कितने राज खोल देंगे, इसीलिए टिकट मिला। तो भाई मोदी जी के कितने राज उनके सांसद विधायकों के पास है। हम बार बार ये बात उनसे पूछते हैं कि आखिर कितने मोदी जी के बहुत से राज उनके। देखो अब कोरोना में उनके एक विधायक ने बोल दिया कि कोरोना काल में जो तुमने 40,000 करोड़ का घोटाला किया हो मोदी जी, हमें पार्टी से निकाले तो हम राज खोल देंगे। तो फिर वो व्यक्ति कैसे है? वो व्यक्ति कौन है? आखिर मोदी जी ने किस किस चीज़ों में कितने घोटाले किए हैं? बहुत से लोग, यहाँ तक कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाला व्यक्ति कह रहा है कि हमसे गलत दवाई बनी है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं चुप रहो, तुम मत बोलो कुछ, दवाई सही थी। पहले कोरोना के वैक्सीन की एक जो कार्ड बनती थी उसमें मोदी जी की तस्वीर लगी हुई थी, अब नहीं है, अब मोदी गारंटी नहीं लेंगे। अब मर रहे हैं तो आपकी जान आपके हाथों है, लेकिन मोदी जी निकल लिए, पूरा फोटो हटवाए और कल्टी पलटी मार गए। जब सब इतना परेशान है फिर भी 400 पार का नारा, बिहार में 40 में 40 कैसे? अगर वो 400 पार कर रहे हैं तो वोटिंग छुड़वा दे, नहीं दे, हम लोग वोट ही नहीं करेंगे। क्योंकि भैया बनारस में जिस तरह से चुनाव हुआ 11 लाख वोट पड़े, लेकिन वोट की गिनती की गई तो लगभग 12 लाख कुछ वोट पड़े थे। एक जगह चुनाव का बूथ हुआ, जैसे कि आप मेयर वाला चुनाव चंडीगढ़ का देख सकते हैं, किस तरीके से साफ तौर पे ईवीएम को दिखाया गया। उसमें एक जगह पे भाजपा के विधायक ने खुलेआम ये एक बच्चे से वोट डलवाया। तो क्या अब बच्चे भी वोटिंग कर रहे हैं? अब एक बच्चा भी जाकर वोट डाल सकता है? हम ये पूछ रहे हैं भाजपा सरकार से, ऐसे आएगी 400 पार? बिहार में? बिहार में तो भैया हम लोग हैं
बिहार में हम लोग इतने टेढ़े हैं ना भैया कि प्यार से अगर रहोगे तो बहुत अच्छा कहेंगे, लेकिन अगर बात आ गई अपने पे ना तो औकात भी दिखा देंगे हम लोग। भाजपा के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पे, फिर भी लग रहा है कि तेजस्वी यादव एक ऐसे व्यक्ति है, एक नौजवान युवा जिसने अभी कदम रखा होगा पॉलिटिक्स में, उसने प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि भैया आइए रोड शो कीजिए। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था, बहुत ज्ञान देते हैं कि शहजादा है राहुल गांधी, ये है वो है। तेजस्वी भी शहजादा बिल्कुल जागीर समझ रखे हैं। बिल्कुल है। अगर मेरे माँ बाप राजा होते तो मैं उनकी शहजादी होती, नहीं है मेरे माँ बाप राजा, फिर भी मैं उनकी शहजादी हूँ। बिहार आए थे रोड शो में, एक झलक दिखा के गुजर गए, जनता से रुक के बात नहीं किए, हमारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझे। हम उनकी रैली में गए थे ताकि हम उनसे सवालों के जवाब ले सके हमारे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, जो बड़ा बुरा लगा हमें। तो मोदी जी अब आए हैं, मुँह दिखाई किए चले गए। वो मुँह दिखाई कर नहीं आए थे, क्योंकि अगर वो रोड शो करने आते तो हम जनता के लिए रुकते, हम जनता से बात करते, हम जनता के सवालों का जवाब देते, बिल्कुल देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो हम यही पूछ रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी अब किस ब्याह पे आप 400 पार का नारा दे रहे हैं? आखिर 400 पार का क्या मतलब है? कैसे जनता के लिए काम किया है? क्या 5 किलो राशन अभी और देंगे 5 सालों तक, सबको पक्का घर देंगे। सुनिए ना, हम पहले सुनते थे कि कांग्रेस जो है वो फ्री में शिक्षा देती है, लेकिन मोदी जी फ्री में राशन देते हैं और एजुकेशन पे 18% GST लगते हैं। भाई बड़ी मज़ा आता है जब 5 किलो फ्री का राशन 1200 के गैस पे बनाया जाता है। वाह मोदी जी, सैल्यूट है आपको। ऐसे है मोदी जी हमारे, 5 किलो फ्री का राशन थमा देते हैं और 1200 का गैस भी थमा देते हैं कि खरीदो और बनाओ। क्या लग रहा है 4 जून को क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, इंडिया या एनडीए? 4 जून को पूर्ण बहुमत के साथ राहुल गांधी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं जी। मतलब इंडिया की सरकार बनेगी। जी। अमित शाह तो दावा कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। वक्त आएगा 4 जून को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है देश में। पीएम कौन होगा? राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी होंगे जी जरूर होंगे। क्या होगा 4 जून को, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस बन रहा है, बहुमत में आ रहा है, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस आ रहा है। मोदी जी को मौका नहीं दीजिएगा? मौका क्या के लिए देंगे हमें? जनता हमारे हाथ में, जनता सारी। 4 जून को क्या होगा ये बता दीजिए। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी नहीं आएंगे? नहीं आने। जीत की हैट्रिक नहीं लगेगी? नहीं लगेगा। मोदी जी नहीं आएंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। राहुल गांधी जी पीएम होंगे तो होंगे, समझे? चलिए जनता के बीच थे और जनता ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो पीएम होंगे वो राहुल गांधी होंगे। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।